हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हो सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे लाला और लाली, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे लक्ष्य 2.0 के रॉक स्टार्स। कैसे हैं भैया आप सब लोग? मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन। चलिए, क्या चल रहा है? हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, मेरा गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, बाजवा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के दूसरे लेक्चर में। बहुत मजा आने वाला है बेटा, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। आज मैं आपको एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चमका दूंगा ना, मजा आ जाएगा बाई गॉड। देखते रहना, बस देखते रहना, कतई मजा आ जाएगा। चलिए, वधिया जी वधिया। चलिए आइए जी, आओ जी आओ। चलिए, हाँ, वालेकुम अस्सलाम, सभी को मेरा जय श्री राम, सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? जय महाकाल जय महाकाल। फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यू चैप्टर। अबे फर्स्ट नहीं बे, दूसरा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। ऐसे मत बोल, स्टार्ट तो हो गया था कल। समझ में आई के बाद? बीएड? अरे बीएड कहाँ कराई है? स्पेशल वाला गुड इवनिंग सर, खास आपके लिए। अरे क्या बात है नीलेश, गए नहीं तुम अभी तक? चलिए, अ, चलिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर जल्दी से मूड पूछते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी सर, मेरी बात समझिए, आज जल्दी से बता दो जनता का मूड कैसा है। कोई होमवर्क नहीं है किसी प्रकार का, जल्दी से अपने डी एंड एफ ब्लॉक की आज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या बातें करेंगे आज हम देखेंगे अपने डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सर कुछ कुछ चीजें हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखी थी, लेकिन इस बार मैं फिर से बताऊंगा, मैं फिर से इसको बताऊंगा, देखते रहिएगा। ब्राइटनेस बाबू इंक्रीज नहीं होगी, मेरे को नहीं आता ब्राइटनेस इंक्रीज करना। हाँ, मेरे को नहीं आता ब्राइटनेस कैसे इंक्रीज करते हैं, मेरे को नहीं आता ब्राइटनेस इंक्रीज करना, आई एम सॉरी। मूड अच्छा है, चलिए वो तो अभी देख के पता चलेगा। कैसे हो सारे के सारे, कैसे हो? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया, मूड इज ऑसम। चलिए देखते हैं। सर लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? जल्दी 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 ददम, जल्दी देखें आज का मूड। 96, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ती जा रही है, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो देख के बहुत बढ़िया लगा। सिलेबस कब तक हो जाएगा बेटा? अगर आप लोगों ने साथ दिया, मैं आपका सिलेबस अगले साल तक नहीं खींचूंगा, इसी साल आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। इसी साल आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। अरे बेटा, शेव नहीं किया, ट्रिमिंग करिए, ट्रिमिंग। हमको हमको शादी में जाना है, हमको शादी में जाना है हमारे मित्र की, ऋषिकेश शादी में जाएंगे। चलिए मेरी बात सुनिए जल्दी से। सर कल ना मैंने आपको एक ये वाली चीज बता दी थी, कल मैंने आपको ये वाली चीज बता दी थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। और सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये बात भी समझ में आ गई थी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रुशिदा बेटा मैं एकदम बढ़िया हूं, तुम कैसे हो? सर बंटी भाई को बोले ब्राइटनेस बढ़ाने को। अरे बंटी भाई पता नहीं कहां भग गए, बंटी भाई नहीं है अभी। हाँ, आगे बढ़े। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, अब सारी चैट वैट छोड़ दो, जल्दी जो पढ़ाने जा रहा हूं बताइएगा, जल्दी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं देखिएगा। देखो 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 देखो, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि जो डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, अरे हो गया हो गया हो गया, बस इधर 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 इधर। हाँ, इधर देख इधर देख। सर बहुत खर्चा हो गया होगा, अरे तुम जानते नहीं होगे, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। दिखाऊं कौन सा वाला लिया है मैंने? कोट दिखाऊं तुम्हें मैंने कौन सा कोट लिया है? एक मिनट रुक, दिखाता हूं। कोट दिखाता हूं, कोट कौन सा पसंद आया मेरे को। अरे कोट कोट कौन सा है? कहाँ गया? और तुम्हें ऐसी फोटो दिखा देता हूँ एक।
आओ देखो, कोड दिखाऊं तुम्हें? कैसा लग रहा है वाला कोड? मस्त है। बढ़िया लग रहा है वाला कोड। है बे? जल्दी बता, मस्त है ना? ये वाला कोड लिया मैंने। अरे बहुत खर्चा हो गया था, बहुत खर्चा हो गया था। चलो, हाँ चलो मेरी बात सुनो, चलो बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई है ना। तुम लोग भी कतई ऐसे वो रखे, अरे सर कौन सा लिया। तो फोटो भेजूंगा, पक्का फोटो भेजूंगा ग्रुप पे। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझिएगा। सर मैंने ना आपको डी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है ना, हाँ पिंक कलर है, पिंक कलर बड़ा बढ़िया मस्त है। सर मैंने आपको डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी। फिर मैंने आपको एक बात बोली, फिर मैंने आपको एक बात बोली, मैंने आपको एक बात कही क्या? जो डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है कुछ ऐसी, n-1 डी 1 से 10, n-1 डी 1 से 10, मतलब डी सबशेल में, डी ब्लॉक में तो आपके 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो एन एस है ना, एन एस जो बैलेंस शेल वाला है, बैलेंस शेल वाला एन एस, उसमें 3 सेटिंग हो सकती हैं, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। सर जीरो सिर्फ और सिर्फ, जीरो सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम के लिए होगा, ये बात आप याद कर लीजिए, ये बात आप याद कर लीजिए। जीरो सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम के लिए होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 46 है। ठीक है सर, उसके बाद NS1, NS1 जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन वालों के लिए होता है। NS1 सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन वालों के लिए होता है। और जो NS2 है, NS2 बाकी सब नॉर्मल वालों के लिए, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, वो अपना NS2 फॉलो करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? जल्दी से थम्स अप दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मानसी। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं ना क्या करूंगा, मैं एक एक करके आपको सारे एक्सेप्शन बता दूंगा, मैं एक एक करके आपको सारे एक्सेप्शन बता दूंगा, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात समझिए। जैसे ही मैं आगे आया, जैसे ही मैं आगे आया, मेरे पास डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में सबसे पहली सीरीज कौन सी होती है मेरे पास? सर डी ब्लॉक में सबसे पहले होती है मेरे पास 3D सीरीज। सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहली मेरे जीवन में आती है 3D सीरीज। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं 3D सीरीज में मेरे पास सिर्फ दो एक्सेप्शन है। एक होता है मेरे पास क्रोमियम, एक होता है मेरे पास कॉपर। दोनों सीसी वाले हैं, दोनों सीसी वाले, दोनों सीसी वाले मेरे पास क्या है? एक्सेप्शन है। मतलब एक मिनट, इसको भी छोड़ दे, इसको छोड़ दे। मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं? ए देख, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जल्दी से देखना। अच्छा, यहां पे तो क्या होगा, 1 से लेके 10 तक होता है, ठीक है ना, डी से लेके, अच्छा मानसी नहीं, मनीषा, सॉरी बेटा सॉरी। डी में 1 2 3 4 5 6 9 10 तक करो। एस में 2 2 2 2 2 2 2 2 ठीक है, कुछ ऐसे। ये समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गई? अब ना सर मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा कि यहां पर एक क्रोमियम होता है आपका इस एक्सेप्शन वाला, और एक कॉपर होता है एक्सेप्शन वाला। सर मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी जो एक्सेप्शन वाला केस होता है, एक्सेप्शन वाला केस, वहां पे एनएस में क्या होता है? NS1 होता है। जो एक्सेप्शन वाला केस होता है ना, वहां पे एनएस में क्या होता है सर? वहां पे एनएस में 1 होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर एनएस में 1 है, सुनना सुनना सुनना, अगर एनएस में 1 है, ये एक्सेप्शन वाला है ना सर, तो एनएस का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा ऊपर। एनएस का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि सर यहां पे तो 1 होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दूंगा। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन कहां होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होना चाहिए, या NS1 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये ऊपर भेज देगा। यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये ऊपर भेज देगा। सर एक चीज देखना, एक चीज देखिएगा, यहां पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आई?
यहां पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आती है कुछ ऐसी। यहां पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है कुछ ऐसी, सिर्फ इन दोनों के लिए जो एक्सेप्शन वाले हैं, अपने स्पेशल वाले केस हैं, जो एक्सेप्शन वाले हैं, स्पेशल वाले केस हैं, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आती है? 3D5 4S1, 3D5 4S1। यहां पे अगर मैं देखूं तो सर ये हो जाएगा 3D, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ना, 9 का हो जाएगा 10, 3D10 4S1। क्या आपको बातें चमकी? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात चमकी? जल्दी जल्दी बताइए। क्या मैंने 3D सीरीज की सारी कर ली? हाँ, समझ में आया ना? तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सेप्शन कहां पर है? एक्सेप्शन दोनों सीसी वालों में है, क्रोमियम में और कॉपर में। क्रोमियम कॉपर में, क्रोमियम और कॉपर में क्या है आपका? एक्सेप्शन है एक इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन मतलब ये हो जाएगा 4s1। 4s1 अगर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3d5। यहां पे एक्सेप्शन है एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3d10 4s1। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए। क्या आपको सब चमका? चमका चमका। बाकी सारे के सारे सेम रहते हैं, बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं? बाकी सारे के सारे सेम रहते हैं। चमक गई ना बेटा? हाँ 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 कनिका, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। यहां पे किसी को कोई डाउट तो नहीं? सर मेरा आज केमिस्ट्री टीचर के साथ लड़ाई हो गई, वो मुझे पीडब्ल्यू से पढ़कर आकर एडवांस करता है बोल रहे थे। एडवांस करता है बोल रहे थे, अच्छा, अच्छी बात है यार वैसे ये तो। सर जी तो तुमने सही आंसर दिया ना बेटा, लड़ाई करके गलत आंसर मत देना, बदतमीजी मत करना, टीचर टीचर होता है, ठीक है? जो भी है आपके टीचर हैं। लड़ाई करनी है तो कंसेप्ट के ऊपर करो, क्वेश्चन के ऊपर करो, ठीक है? सर जी हमसे उधार ले लो, पैसे कम है तो। पहले डॉक्टर बन जा भावना बेटा, उसके बाद लेऊंगा तुमसे उधार। सर आपकी कोट बहुत मस्त है, अरे मजा आ जाएगा, मजा आएगा। सर आपका लुक बहुत है, अरे थैंक यू बेटा। सर पिंक टू गर्ल्स कलर है, अरे बाबू तुम अभी यही तो नहीं समझे, तुम यही तो नहीं समझे, गर्ल्स वर्ल्स कुछ नहीं होता, बढ़िया लगना चाहिए। सर आप पे कुछ भी सूट ही, अच्छा अच्छा बेटा। सर पक्का कोई आके सेट, अबे यार ऐसी बातें मत बोला कर बेटा, हिमांशु क्लास है यार, ठीक है? इधर देख, इधर देख, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? सारे के सारे, ठीक है ना, सारे के सारे, सारे के सारे क्या है आपके? सेम रहेंगे, बस एक क्रोमियम और कॉपर, ये दो जो हैं आपके, दो जो हैं आपके, वो एक्सेप्शन दिखाते हैं। आगे बताऊं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, जल्दी देख बेटा, ये देख, प्रूफ देख ले, प्रूफ। सिर्फ मेरा क्रोमियम है जहां पर ये एक्सेप्शन है 4s1 3d5, और एक आपका कॉपर है जहां पे एक्सेप्शन है 4s1 3d10। बाकी सब में 4s2 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 4s2, बाकी सब में कॉन्फ़िगरेशन क्या सेम है, एनसीईआरटी से उठाया है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया। चमकी बातें? चमका क्या? चमका चमका, जल्दी दे, फिर आगे बढ़ते हैं। बातें चमकी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बातें चमकी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब ना सर आगे अगला वाला देखते हैं, अगला वाला आगे देखेंगे, अगला वाला। सर अगले वाले में क्या है? अगले वाले में क्या है, मेरी बात समझिएगा। अगले वाले में ये कौन सी आ गई मेरी? 4D सीरीज। 4D सीरीज को समझना अच्छे से, 4D सीरीज को समझना। सर यहां पे ना, यहां पे पहला, दूसरा और लास्ट, ये दो और ये लास्ट वाला, इसको छोड़ के सब में एक्सेप्शन होता है। इन दोनों को छोड़ के, पहला दूसरा और लास्ट वाला, इनको छोड़ के सब में एक्सेप्शन है, इनको छोड़ के सब में क्या है? एक्सेप्शन होगा, ठीक है ना? इनको छोड़ के सब में एक्सेप्शन है, ये बात याद रखिए। पहला, दूसरा और लास्ट वाला, इनको छोड़ के सब में एक्सेप्शन होता है, याद रखिए। मैं आपको आगे एक एक करके बताऊं, एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए कि सर जो मेरा पहला वाला है, पहले के दो, ये जिंदगी कौन है? मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी चांदनी है, मेरी नहीं, निक्कू जी की थी, निक्कू जी की, ये जिंदगी चांदनी। हाँ बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया नेहा। अगर मैं देखूं, मेरी बात समझो, यहां पर नायोबियम, मॉलिबेडनियम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोदियम, पैलेडियम में सर, पैलेडियम में तो डबल एक्सेप्शन है। पैलेडियम का मैंने आपको बताया था ना, जल्दी देख जल्दी देख, पैलेडियम का मैंने आपको बताया था, पैलेडियम का मैंने आपको बताया था। पैलेडियम में क्या होता है? पैलेडियम बेटा, पैलेडियम इकलौता ऐसा मेटल है जिसमें NS0 होता है।
पैलेडियम इकलौता ऐसा है जिसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पैलेडियम के लिए तो मुझे खास याद रखना है, पैलेडियम के लिए तो मुझे खास याद रखना है। और कौन आ गया मेरा Ag, और कौन आ गया मेरा Ag। क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्या ये बातें क्लियर है, जल्दी बताइए, ठीक है ना। येट्रिबियम, जिरकोनियम और कैडमियम, ये तीन को छोड़ के सब में एक्सेप्शन होता है, तीन को छोड़ के सब में एक्सेप्शन होता है। तो अगर सब में एक्सेप्शन है, सुनिए सर, सुनिए सुनिए, अगर सब में एक्सेप्शन है, अगर सब में एक्सेप्शन है तो पहले कॉमन वाली कंफिग्रेशन क्या होती है, 4d1 5s2, 4d2 5s2, 4d3 5s2, 4d4 5s2, 4d5 5s2, 4d6 5s2, 4d7 5s2, 4d8 5s2, 4d9 5s2, 4d10 5s2। चलिए क्लियर हुई बात। इसमें पहला, दूसरा और लास्ट वाला छोड़ के सब में एक्सेप्शन होता है। पैलेडियम में डबल एक्सेप्शन है, जो मैंने आपको बताया था, NS0, NS0। क्या होगा यहां पर, क्या होगा, इधर देख, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के डी में आ गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के डी में आ गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, डी में आ गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, डी में आ गया। ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के डी में आ गए। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उठ के डी में आ गया। आई बात समझ में। अगर मैं एक एक करके सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, 4d4 5s1। ये क्या हो गया, 4d5 4d5 5s1। ये क्या हो जाएगा, 4d6 4d6 5s1। ये क्या हो जाएगा, 4d7 5s1। ये क्या हो जाएगा, 4d8 5s1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4d9 5s1। ये क्या हो जाएगा, 4d10 5s1। देख ले, बस खत्म सर। पहले और दूसरे और लास्ट वाले को छोड़ के, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाले को छोड़ के सब में एक्सेप्शन है, ये देख ले। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम्हें लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है मास्टर झूठ बोल रहे हैं, तो ये ले बेटा, ये ले, वेरीफाई कर ले, वेरीफाई कर ले। सिर्फ मेरा येट्रिबियम और जिरकोनियम, येट्रिबियम और जिरकोनियम है जिसमें 5s2 है, बाकी कैडमियम है जिसमें 5s2, बाकी सब में क्या है, 1 1 1 1। और जो मेरा पैलेडियम है, पैलेडियम, पैलेडियम में 0 है, पैलेडियम में 0 है। मैंने गलती करी क्या, मैंने गलती करी, रुक 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 रुक, मैंने यहां पे गलती कर दी, गलती कर दी। आई नो आई नो आई नो आई नो, मैंने फ्लो फ्लो में उसको भी वैसे लिख दिया। हाँ सर, अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब ठीक है, सॉरी 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 सर, लिखने तो दो। अरे बेटा मैं तो वेरीफाई करा रहा था, मैं तो वेरीफाई करा रहा था, जल्दी देख, है ना। और एक और चीज, एक और चीज, एक छोटी सी चीज, जो अपना ये होता है ना टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के बारे में याद रखिएगा, टेक्नीशियम के बारे में खास बात याद रखिएगा। ये अपना ये अपना फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है,
पहला सिंथेटिक एलिमेंट जो लैब में बनाया गया था, ठीक है ना, टेक्नीशियम। पहला मैन मेड एलिमेंट कौन सा है? टेक्नीशियम है, टीसी है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? डाउट बाद में देखूंगा, डाउट बाद में देखूंगा, पहले ये करो तुम। हाँ अजीम, हाँ बिल्कुल सही। और बताइए। अ, 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 अ। हो गया सर? आगे देखिए, इसको कंफर्म करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो कौन कौन सी आइटम है जिनमें एक्सेप्शन है। पहले दोनों को छोड़ दो, नायोबियम, मॉलिबेडियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम में तो डबल एक्सेप्शन है, और आपका सिल्वर। 0.2 और लास्ट वाले को छोड़ के सब में एक्सेप्शन होता है 4D सीरीज में, ठीक है ना, 4D सीरीज में। आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिएगा। तो ऐसे समझिए कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, सारे के सारे अपने क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्लियर हुई बात? यहां से हमने वेरीफाई कर लिया, ये हमने वेरीफाई कर लिया। आगे देख, आगे देख, आगे देख। सर आगे अगर मैं आऊं, आगे अगर मैं आऊं, अरे ये क्या हुआ? लिख नहीं पाए क्या? चलो आओ मेरे साथ साथ लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो, रुको। लिखा नहीं क्या मैंने? सॉरी, मेरे साथ साथ लिख लीजिए। क्या है? ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी, ये बात मैंने आपको बता दी। फिर क्या आता है सर? यहां पे हमने देखा था 4D 5S, तो यहां आ जाएगा 5D 6S, 5D 6S2। ठीक है ना? आइए एक एक करके नीचे लिखे इसमें। आप लोग भी लिखिए इतना, आप लोग भी फटाफट नोट्स बना लीजिए। मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना बेटा? ये ले, ये लिखा आपने? ये लिखा? हाँ क्या करें, लिखना तो पड़ेगा ही बेटा, नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है तो सर बात सुनिए, यहां पे आपने लिख लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5D1, 5D2, 5D3, 5D4, 5D5, 5D6, 5D7, 5D8, 5D9, 5D10, है ना? आपने उनको ऐसे लिख दिया। यहां पे आपके सिर्फ दो एक्सेप्शन होते हैं, यहां पे सिर्फ आपके दो एक्सेप्शन होते हैं, जो दो सबसे ज्यादा महंगे मेटल हैं। कौन सा? एक हो गया प्लैटिनम, एक हो गया गोल्ड। बस यही दो आइटम है, यही दो आइटम है जो यहां पे आपका एक्सेप्शन दिखाती है। मतलब
ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन 6s से चला गया किसमें 5d में, तो ये बन जाएगा 5d9 6s1 यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 6s से 5d में, तो ये बन जाएगा कुछ 5d10 6s1 5d10 6s1। क्या आपको यह बातें क्लियर हुई? जल्दी बताइए, कोई डाउट, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं? हाँ हर्ष, बिल्कुल सही। स्टेबिलिटी होता है, वरना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, आपका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाती है। स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबल तो है ही, तभी वो ऐसी वाली शो करता है, बट उसके पीछे भी कारण ये होता है कि ऐसा क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। जो फर्स्ट वाली है 3D सीरीज है, वहां पे तो स्टेबिलिटी बोल देते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ कि वो एक्सचेंज एनर्जी और एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, इसलिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं एक बार। इसका आपने देखा यहां पे खाली दो एक्सेप्शन है, अपने दो एक्सेप्शन है, जो सबसे महंगे महंगे मेटल है, प्लैटिनम और गोल्ड। अगर आगे आपको चेक करना है तो देखिए एनसीईआरटी से चेक भी कर लीजिएगा। सिर्फ दो आइटम है जहां पे एक्सेप्शन मुझे देखने को मिलता है, एक हो गया प्लैटिनम, एक हो गया गोल्ड। इनके अलावा जितने भी हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है। 5d1 2 3 4 6s2 6s2 6s2। तो ये बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे कहा था ना बेटा 5 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट तो चलो छोड़ो सा, 10 मिनट लगे, 10 मिनट में पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन साफ कर गए अपन। 10 मिनट में पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन साफ कर गए अपन। जल्दी देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसकी थोड़ी सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। क्या हम आगे बढ़े? सर अब आप बोलोगे कि डी ब्लॉक में तो 3D 4D 5D वाली सीरीज कौन सी होती है? 5D वाली सीरीज को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बताइए? 5D वाली सीरीज को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? 5D वाली सीरीज को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं लैंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड्स। यहां से ना आपके लैंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं, यहां से आपके लैंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं। इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। ये वाला जो ग्रुप है अपना, ये वाला, यहां से लैंथेनम होता है ना, लैंथेनम, यहां से आपके, अरे हाँ बेटा पूरी बात तो सुन, मैं ये कह रहा हूं, जो लैंथेनम है ना, लैंथेनम गौर से समझिएगा, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और HF का होता है 72। तो बीच का जो गैप होता है ना, बीच का जो गैप होता है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहीं से मेरे लैंथेनॉइड्स क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। यहीं से मेरे जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, लैंथेनम के बाद से आपके लैंथेनॉइड्स शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली आगे बता रहा हूं। ये देख, ये बेटा आपके लिए आ गई आपकी कौन सी? बोनस वाली 6D सीरीज। ये है एक बोनस के तौर पर आप लोगों के लिए 6D सीरीज। हालांकि इतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं बता दे रहा हूं। ये क्या है मेरी? ये है मेरी 6D सीरीज। और 6D सीरीज में खाली एक एक्सेप्शन होता है, और वो होता है आपका RG रोगेंटियम। ठीक है ना, क्या होता है? रोगेंटियम, RG। बस एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे क्या है मेरे? सेम है, रिपीट हो रहे हैं। लॉन्डनाइट्स F में नहीं होता? अरे भावना बेटा F में ही होता है। मैं क्या कह रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं बेटा, गौर से सुनना। लैंथेनम से आपके लैंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं। लैंथेनम से हमारे लैंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर लैंथेनम का 57, फिर उसके बाद 58 59 60 ऐसे लेके 71 तक
आपके लैंथेनॉइड्स चलते हैं, फिर उसके बाद आता है मेरा 72। तो यहां से लैंथेनॉइड शुरू होते हैं। सिमिलरली यहां से आप देख रहे हैं ना, ये क्या है मेरा 89, ये क्या है 89, और 89 के बाद आ गया एकदम से, 89 के बाद आ गया एकदम से आपका 104, 89 के बाद आ गया आपका एकदम से 104। तो यहां से आपके एक्टिनॉइड शुरू होते हैं, यहां से आपके एक्टिनॉइड शुरू होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, वो अलग नहीं होते, जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड अलग नहीं होते, हमारी पीरियोडिक टेबल 3D में होती है। जैसे 89 है ना, तो 89 से आगे चलोगे तो 104 आएगा, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना, ये ऐसे पीछे की तरफ होते हैं। जैसे ये है मेरा, देख 89 104, फिर इसके बाद के जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स है उनको मैंने ऐसे पीछे लगा रखा है। ये एलिमेंट्स कहां होते हैं? ऐसे पीछे की तरफ होते हैं। तो 89 के बाद 90, 91, 92, 93, फिर ऐसे करते करते 103 का खट से 104। तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो 3D में है। आप इसको ऐसे समझिए, पीरियोडिक टेबल मेरी 3D में है, 89 के बाद पीछे जाती है नंबर, ठीक है। ये हाँ, ये नोट कर लीजिए, 6G सीरीज है, नोट करना कोई ऐसी बुराई नहीं है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है। लिख लिया? डाउट है? डाउट है? अरे यार तुम्हारे डाउट। सर इन कॉन्फ़िगरेशन में इतने एक्सेप्शन थे, तो पिछले चैप्टर में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो कैसे हुए सर? क्योंकि जब हमने एक्सेप्शन लिए ही नहीं तो लिए भी नहीं कॉन्फ़िगरेशन में। बेटा मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। रीजन पता है क्या होता है? आप ये समझो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं आपको बता देता हूं। ये वैसे अपने आप पता चल जाता है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं। सर तो लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? बेटा आज ही बताऊंगा लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, टेंशन ना दे, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन बस आने ही वाला है। जनरल प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे ना, उसमें लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही बताऊंगा। समझिए, जैसे आप लोगों ने बोला कि सर इतने सारे एक्सेप्शन हैं, फिर भी हमारे क्वेश्चन कैसे सही जा रहे थे, वो बात समझना। सर मैंने आपको बोला, मैं क्या लेके चल रहा था, मैं क्या मान के चल रहा था? मैंने बोला जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है आप वो लो। जैसे पैलेडियम है, पैलेडियम को आप 4d8 5s2 मानो, ठीक है ना। पैलेडियम को आप 4d8 5s2 मानो। तो अगर मैं पैलेडियम को 4d8 5s2 मानता हूं, अगर मैं पैलेडियम को 4d8 5s2 मानता हूं, हालांकि जो गलत है ना, जो गलत है, तो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? आप बोलेंगे सर पैलेडियम होता है मेरा +2। तो अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, मैं कहां से? यहां से निकालूंगा, और ये क्या बन जाएगा? 4d8, है ना। अच्छा अब सही वाली पकड़, अब सही वाली पकड़, अब सही वाली पकड़। अगर आप सही वाली कॉन्फ़िगरेशन लेते, अगर आप सही वाली कॉन्फ़िगरेशन लेते, सही वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? 4d10। सही वाली क्या है? 4d10। अब सही वाली में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, सही वाली में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो भी ये क्या आ जाएगी? 4d8। तो सर हम जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ये जो शिफ्टिंग वाला असर होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, वो इतना मैटर नहीं करता। ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे निकालते समय ये इतना मैटर नहीं करता, ये जंप इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि जब मैंने गलत वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, जब मैंने गलत वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तब भी मेरे को 4d8 मिला, और जब मैंने सही वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तब भी मुझे 4d8 मिला। आइए बात समझ में? हाँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सेम आएगी, क्योंकि एक्सेप्शन में तो हम खाली 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो हम कम से कम 2-3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हाँ हाँ, हमें ये एक्सेप्शन एकदम से उस टाइम पे याद ना करनी पड़ी, हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इतना सारा पढ़ रहे होते हैं, फिर आप कहोगे अरे सर एक्सेप्शन भी है और ये भी याद करें तो बहुत ज्यादा भसड़ हो जाती है। तो मैंने कहा पहले गलत वाले से कर ले, सही कॉन्फ़िगरेशन तो मैं बता दूंगा, सही कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, क्लियर हुई मेरी बात? चल
आगे देखते हैं सर। ये डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है बेटा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा सर। एयू और पीटी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्यों करता है? अरे बेटा रीजन वही है, रीजन यही है कि एक तो शील्डिंग इफेक्ट होता है और दूसरा स्टेबिलिटी होती है। हमें इतने डीप में नहीं पढ़ना। हाँ सर एनसीईआरटी पर 3D सीरीज है। हाँ एनसीईआरटी टेबल एक तरह की 3D सीरीज है सर। पीटी और एयू एजी भाव में ही ज्यादा है और एक्सेप्शन में भी आ गए। हाँ बेटा बिल्कुल सही सर। पिछले चैप्टर की पीवाई क्यू कराए तो थे यार मैंने। पीवाई क्यू ऐसे मत बोलो। पिछले चैप्टर की पीवाई क्यू अच्छा करा दूंगा, चल करा दूंगा और ले आऊंगा, बस और ले आऊंगा। ठीक है सर। बोर्ड्स और नीट में एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आएंगे बेटा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, सब कर लोगे सर। पीडी में 2 स्टार क्यों है बेटा? 2 स्टार इसलिए क्योंकि इसमें डबल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है सर। इसकी ट्रिक है यारी जरा निभाना मत तो। अरे हाँ बेटा वो आपकी भी ट्रिक सही है। सारी ट्रिक आपको जिस ट्रिक से याद होगा सर। ये जादू हमारे पास भी हो सकता है। आकाश चमक गया सर। 4D सीरीज में ये से सीडी तक एलिमेंट्स आते हैं। हाँ सर हमारे ये चैप्टर 23 से पहले हो जाएगा। अरे बेटा आराम से हो जाएगा ये आपका इस वीक और अगले हफ्ते। ठीक है ना, इस वीक और अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तक मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है ना। और एग्जाम में सही वाला करना है, एग्जाम में सही वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब अगर आपने कर लिया तो बेटा बात समझिएगा मेरी। हाँ ये लिखो भाई सर। अब ना मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जल्दी देखिए, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, ये ना हमारी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। मैं किन की बात कर रहा हूं अभी? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पढ़नी है। सबसे पहला क्या है बेटा आपका? एटॉमिक साइज। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एलॉय फॉर्मेशन, फलाना ढिमकाना। बेसिकली क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जब हमने पढ़ा था क्या कि सर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या फर्क पड़ेगा मेरी एटॉमिक साइज में, आयनाइजेशन एंथैल्पी में, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में एंड सो ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। हमें बस ये दो बातें याद करनी है। हमें दो बातों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। हाँ दिव्या, दिव्या नोट करना है इसको, दो नोट करना है, जल्दी कर लो। ठीक है ना। मैं यही बातें आपको बताऊंगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से देखेंगे। आप फटाफट इसको नोट कीजिए प्लीज। डाउट बेटा अगर किसी का फर्जी हुआ ना, ब्लॉक करूंगा उठा के। आई फील सो नेगेटिविटी अराउंड मी, हेल्प सर। नेगेटिविटी से दूर रह, फोन मत चला, पढ़ाई कर, अपने आप को बिजी रख। फोन जितना ज्यादा चलाओगे उतनी ज्यादा नेगेटिविटी आएगी। तो सर इफ हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंडिंग क्वेश्चन में सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आंसर तो वही आएगा ना। हाँ बेटा ट्राई कर ले, आंसर तब भी वही आएगा। सर चमक गया। क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर में इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो गलत वाले से लो या सही वाले से लो, एट द एंड आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ही आएगी दोनों में। तो प्लीज एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है बता दो, आज बता देता हूँ बेटा मैं ग्रुप पे। 11th का लेक्चर कब? दागा, दागा अरे बेटा दे दूंगा, अगले हफ्ते दे दूंगा। मैंने आधा रिकॉर्ड कर दिया पीरियोडिक टेबल, आधा और बचा है, वो मुझे समय नहीं मिल पा रहा। सर 6G सीरीज में एटॉमिक नंबर 112 CN है ना, बट इस चार्ट में तो UUB लिखा हुआ है। हाँ बेटा जो आपका 112वां एलिमेंट है जिसको आप लोग अन अन बायम बोलते हैं, उसका नाम CN, CN है CP है शायद, CN है, कॉपरेंसियम। ठीक है ना। 112 का नाम कॉपरेंसियम हो गया, 118 तक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ऐसे बोर्ड में कर सकते हैं सर? हाँ बेटा कर सकते हो।
प्लीज हेल्प मी, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। रोनित बेटा मैसेज करो टेलीग्राम पे, बात करते हैं तुमसे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अभी क्लास के बाद फ्री होके तुमसे टेलीग्राम पे कॉल पे बात करते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देन व्हाट अबाउट एजी सर, पीरियोडिक टेबल इज 3D फॉर्म मींस, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स होते हैं वो ऐसे पीछे की तरफ ऐसे निकले होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड ऐसे निकले होते हैं। तो एफ ब्लॉक को पीछे रखने की क्या जरूरत पड़ी, उसे तो हम जैसे नॉर्मली चला रहे हैं वैसे भी रख सकते थे। बेटा नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि इतना रखना आसान था तो आप बना के देखिए। सर वाई दे आर प्लेस आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल बता दिया सर, एक्सेप्शन कैसे पता चलेगा वो भी बता दिया सर। टीसी का कॉन्फ़िगरेशन 4D5 5s2 है। अर्पित कुमार ऐसा है ना कि जो आपका टेक्नीशियम है, मैं भी लास्ट ईयर तक 4D ये 5D5 और 6s2 पढ़ाता था, लेकिन दिक्कत ये है कि ना इस पे बहुत ज्यादा बहस चलती है। कोई कहता है कि ये 4D5 5s2 होगा, कोई कहता है 4D6 5s1 होगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, ठीक है ना। आपके मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी में जो लिखा है, मैं भी लास्ट ईयर तक 4D5 ही बोलता था, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है, क्योंकि कल को अगर हमारा आंसर गलत होता है तो हम एनसीईआरटी वाले से बोलेंगे, हम नीट से बोलेंगे भाई तुमने गलत बताया है। नीट वाला बोलेगा बेटा एनसीईआरटी देख, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है ना। इसलिए प्रीवियस चैप्टर की पीवाईक्यू देता हूं बेटा, पीवाईक्यू देता हूं संडे को दूंगा पक्का, ठीक है। फ्राइडे या संडे, फ्राइडे सैटरडे को दूंगा, फ्राइडे सैटरडे को आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। सर मैं आपकी नोट से अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ, एनसीईआरटी जरूरी है पढ़ना। बेटा पढ़ ले अमीना, अच्छा हो जाएगा सर। फिर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी हमें सेक्शन वाले कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा, कैसे भी कर ले। सर आप कभी छत्तीसगढ़ आए हैं कि नहीं बेटा, सर हाफ है फुल्ली, ठीक है चल, ठीक है ठीक है, इसको लिख जल्दी, इसको लिख साइड हो गया, मैं साइड हो गया साइड। ठीक है भावना, मैं क्लास में बता दूंगा एनसीईआरटी, थोड़ा समय दीजिए। ये कर लिया आप लोगों ने, ये कर लिया, फिर मैं आपको चलिए आगे की कहानी बताता हूँ, मैं आपको फिर आगे की कहानी बताता हूँ, ठीक है। समझिएगा मेरी बात, लिख लिया, समझिए। बेटा होता क्या है ना, होता क्या है, मेरी बात गौर से समझना। होता क्या है कि जब आप 3D सीरीज में या 3D 4D 5D किसी भी सीरीज में जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, जैसे यहां पर होता है मेरे पास, गौर से सुनना बेटा, टाइम पास मत कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। सुन, मैं बात कर रहा हूं 3D 4D और 5D की, ठीक है। 3D में मेरे पास होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कट 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 कट, कॉपर, जिंक। यहां पर ठीक है, ये क्या होता है मेरा, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। गौर से देखिए, गौर से देखिएगा। जब हम यहां पे एटॉमिक साइज की बात करते हैं ना, जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो क्या होता है, जब आप एटॉमिक साइज की बात करते हो तब एक बात याद रखना जो मैं आपको भी लिखवाने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले 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 स्टार्टिंग में मेरा साइज क्या होता है, स्टार्टिंग में मेरा साइज गिरता है, स्टार्टिंग में मेरा साइज कम होता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, देख 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 देख, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरा साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं स्कैंडियम से क्रोमियम तक, मेरा साइज क्या हो रहा है, कम मेरा साइज कम हो रहा है, ठीक है ना। मेरा साइज धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक टाइम के बाद साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ना बढ़ेगा ना कम होगा। साइज मेरा ना बढ़ेगा ना कम होगा, साइज मेरा क्या रहता है, साइज मेरा कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको समझ में आई। एक टाइम तक साइज मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक टाइम तक साइज कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद साइज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आगे जा रहा हूं साइज बढ़ता है।
जैसे जैसे आगे जाता हूं साइज मेरा क्या होता है, बढ़ता है। ये फिनोमिना आपको डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त देखने को मिलेगा। ये फिनोमिना आपको लेफ्ट टू राइट जाते वक्त देखने को मिलेगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? सेम ये फिनोमिना आपको लेफ्ट टू राइट जाते वक्त 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, सब में आपको ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ हाँ। अब ना सर इसका रीजन क्या होता है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, इसका रीजन क्या होता है। समझ में आ गई? जल्दी थम्स अप दीजिए। एक मिनट। क्या कह रहा हूं, सॉरी सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया बेटा मुझे ना शायद आपकी क्लास में थोड़ी सी जल्दी पहले अभी छोड़ दूंगा, मैं आपकी क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ूंगा, मुझे एकदम से कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है। सर तो बिजी हैं, हाँ बेटा मैं आपकी शायद क्लास अभी जल्दी छोड़नी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, आपकी क्लास आज मैं जल्दी छोड़ूंगा, 45 मिनट 5 बजे तक मैं आपकी क्लास छोड़ूंगा। फटाफट ही देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है समझिएगा। ठीक है ना, मैं 5 बजे तक की क्लास लूंगा, आपको बताया तो मैं एक बार इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, मैं क्लास ना आज 5 बजे ही छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है, कुछ ज़्यादा अर्जेंट है मुझे मेरे। हाँ बेटा, बात ये है ना दरअसल, पढ़ता हूँ ठीक है, सॉरी रियली सॉरी, लेकिन मुझे अभी एकदम से अर्जेंटली जाना पड़ेगा। अब बात समझिएगा, होता क्या है, होता क्या है यहाँ पर, होता क्या है, होता क्या, सुनिए। जब मेरा, जब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, थोड़ा सा कुछ जरा दिक्कत है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, हाँ एवरीथिंग इज फाइन, तो दिक्कत है, मैं बस अभी आके जल्दी छोड़ना पड़ेगा, मेरी बात समझिए। ये चीज आपको पहले बताइए, अच्छे से समझ में आ गई ना। जब मैं 3D 4D या 5D सीरीज, जब मैं 3D 4D या 5D सीरीज किसी में भी अगर आगे की तरफ जाता हूं, आगे की तरफ जाता हूं, पहले मेरा साइज क्या होगा, पहले मेरा साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले मेरा साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर मेरा साइज क्या होगा, फिर मेरा साइज क्या होगा, फिर मेरा साइज कांस्टेंट रहेगा। और फिर मेरा साइज, फिर मेरा एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ अब देखिएगा, पहले मेरा जो साइज है, पहले मेरा जो साइज है वो क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। फिर मेरा जो साइज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर मेरा जो साइज है वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। इसका रीजन क्या होता है ना, आप इसका रीजन सुनिए बेटा, लिख लेना बाद में, लिख लेना बाद में लिख लेना बाद में, लेकिन पहले रीजन सुन लो। सर रीजन यहां पर यह होता है, रीजन यहां पर यह होता है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। रीजन ये होता है कि स्टार्टिंग में जो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। जो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। और पीरियोडिक टेबल में हमने ये चीज पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई थी कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है,
जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। ठीक है ना, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज भी मेरा डिक्रीज होता है। क्या यह बात आई समझ में, क्या यह बात आई समझ में? ठीक है, देखिए आगे अगर मैं देखूं, आगे अगर मैं देखूं, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर आपका साइज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ना मीडियम हो गया, वो बराबर हो गया। ठीक है, हाँ 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 याद आ रहा है। और सर यहां पर क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, बार बार आप किससे कंपेयर कर रहे हो सर? मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं, मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डोमिनेट करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, साइज क्या होगा, कम होगा। ये क्या करता है, साइज छोटा करता है, ये क्या करता है, साइज बड़ा करता है। ये देख, ऐसे देख, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल करेंगे, और रिपेल करके साइज क्या करते हैं वो लोग, बड़ा करते हैं। ये बात आई समझ में? ठीक है ना, बता रहा हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब, ये एक एटम है, ये एक एटम है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, साइज बड़ा करेंगे, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, साइज बड़ा करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, बड़ा होता है। रिपेल करोगे साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर यही चीज आप याद रखिएगा कि जब स्टार्टिंग में आ रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D1 D2 D3, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन इतनी नहीं होगी जितनी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है तो साइज क्या करेगा, छोटा करेगा। सर यहां पर जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के बराबर हो जाता है, मतलब जितना मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है। यहां पे तो 1 2 3 4 D1 D2 D3 D4 D5, लेकिन यहां पर आप कितने आ गए, D6 D7। सर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वो लोग बैलेंस कर देते हैं, यहां पे दोनों बराबर होते हैं। तो ना ही मेरा साइज घटता है ना ही मेरा साइज बढ़ता है, समझ में आई बात? ना ही मेरा साइज छोटा होगा ना ही मेरा साइज बड़ा होगा। लेकिन जब मैं आगे आया तो मेरे को मिला D9 D10, मतलब डी सबशेल में 9 10 इलेक्ट्रॉन है, खचा खच इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ना ये बहुत ज्यादा हो जाता है। सर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलेगा, और जब इतना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलता है तो ये मेरा साइज बड़ा करता है, और जो जेड इफेक्टिव है इसकी पावर कम पड़ गई। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? इसको फिर मैं अच्छे से लिखवाता हूं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ समझ में आया, समझ में आया। अब इसको आगे लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए अब ना इसको हम लोग, देखो ये चार्ट भी मैं लेकर आया था, ये चार्ट भी मैं ऐसे लेकर आया था। इसको ना अब मैं आपको सिर्फ लिखवा रहा हूं, मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूं, अब इसको फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अ,
generally on moving left to right, generally on moving left to right in a period generally on moving left to right in a period, generally on moving left to right in a period, size decreases. जनरली क्या होता है कि साइज मेरा डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीजेस. बट हेयर, यहां पर क्या देखने को मिलता है मुझे, बट हेयर यहां पर क्या देखने को मिलता है मुझे, सर पहले तो मेरा साइज क्या होगा, घटेगा. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम. बेटा क्रोमियम तक तो साइज क्या होता है मेरा, घटता है. फिर इसके बाद देख, क्रोमियम तक तो साइज क्या होगा, घटेगा. फिर एमएन में कहा है, हाँ एमएन में हल्का सा वो रहता है यार, लोचा. ठीक है, ये देख मैं आपको एग्जैक्ट चीज बता रहा हूं, हाँ समझिएगा. एमएन का साइज जो होता है ना, थोड़ा इन दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है. फिर क्या आया जो उसके एक सचिन नहीं, कोटा टीवी कार मत पे को नी, पेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनका साइज क्या होता है, इनका साइज होता है लगभग बराबर. पहले साइज डिक्रीज हुआ, फिर ऑलमोस्ट बराबर हुआ, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बढ़ेगा. इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बताता हूं. यहां तक आपको क्या देखने को मिलता है, यहां तक आपको क्या देखने को मिला कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ठीक है, यहां पर क्या देखने को मिलता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नियरली इक्वल टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ठीक है, और यहां पर क्या देखने को मिलता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. जल्दी देखिए, क्या आपने देखा. ठीक है, ये सिंपल सी चीज है. क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या यह बात समझ में आ रही है आपको. जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये ग्राफ आपका एज इट इज दे रखा है. ठीक है, ये ग्राफ आपका एज इट इज दे रखा है. इसके आगे की कहानी बताता हूं. बेटा जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये तो मैंने लेफ्ट टू राइट वाली कहानी बताई थी. अब अगर आप डाउन द ग्रुप आते तो क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. सर एक बात हमने सुनी थी, एक बात हम जानते थे कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, शेल्स बढ़ते हैं, और शेल्स बढ़ते हैं तो मेरा एटॉमिक साइज भी बढ़ता है. अरे ऐसे ही कुछ था क्या, जैसे जैसे मैं नीचे आता हूं मेरा एटॉमिक साइज बढ़ता है. ठीक है, जैसे जैसे मैं नीचे आता हूं मेरे शेल्स बढ़ते हैं, मेरा एटॉमिक साइज भी बढ़ता है. क्या ये बात समझ में आई आपको क्या ये बात समझ में आई. सर एक बात याद रखिएगा, वैसे ही 3D से बड़ा क्या होता है, 4D, और 4D से बड़ा क्या होता है, 5D. ठीक है ना, 3D से बड़ा क्या है, 4D, 4D से बड़ा क्या है, 5D. क्या आपको ये बात समझ में आई. 3D से बड़ा क्या होता है, 4D, 4D से बड़ा होता है 5D. सर ये चीज एप्लीकेबल है,
ये चीज एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रुप नंबर 3 के लिए। स्कैंडियम, यट्रिबियम, लैंथेनम किसके लिए वैलिड है? दिस इज ओनली वैलिड फॉर ग्रुप 3। ठीक है बेटा। 3D, 3D से बड़ा कौन है? 4D, 4D से बड़ा कौन है? 5D। इनका एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं। ये होता है मेरा 18 ऐड किया 39, ये होता है आपका 37। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 3 के लिए होता है। इसके बाद क्या होता है ना सर, 57 के बाद, 57 के बाद मैंने क्या बताया था, 57 के बाद शुरू हो जाता है मेरा लैंथेनॉइड्स। 57 के बाद शुरू हो जाते हैं मेरे लैंथेनॉइड्स, और वहां पे मुझे देखने को मिलता है कुछ ऐसा फिनोमिना। इसके आगे ग्रुप 3, 4 और 5 के लिए मुझे देखने को मिलता है कुछ ऐसा फिनोमिना। ये कहां तक चलता है? ये चलता है मेरा ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक। ठीक है ना, ये चीज आपको देखने को मिलती है ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक। क्लियर है ये बात? क्लियर है। यहां पे कौन कौन होता है सर? यहां पर होता है मेरा टाइटेनियम 22, जिरकोनियम 40, और इधर होता है आपका हैफनियम 72। ठीक है, ये चीज देखिएगा। तो ग्रुप 3 के लिए तो आपको मिलेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, लेकिन ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक 3D से नीचे गया 4D, 4D का साइज बढ़ा, लेकिन 4D और 5D का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट बराबर होता है। इनका साइज क्या होता है? इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है। और इसका रीजन अगर कोई आपसे पूछे, इसका रीजन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ भाई, लिखा। आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ेगा, अर्जेंसी है। ठीक है, थोड़ी सी अर्जेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आई विल डू समथिंग फॉर यू। इसको एंड कर दिए, थोड़ा सा ना मेरे को जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज अपने कोड का ब्रांड बता दो। बलदेव बेटा, उसका नाम है MNS, मार्क एंड स्पेंसर। ठीक है, इसको एंड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू, मिलते हैं कल।